नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हमने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। मार्च 2019 में 27% आरक्षण के लिए अध्यादेश लेकर आए। फिर भाजपा, आरएसएस और भाजपा समर्थित आरक्षण विरोधी लोगों ने इसको रोकने के लिए एक एमबीबीएस की छात्रा से कोर्ट में पिटीशन लगवाई और अध्यादेश पर रोक लगवा दी। इस पर आदरणीय हमारे सेक्रेटरी चंदन यादव जी, हमारे ओबीसी महासभा की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कमेटी के सदस्यगण, आदरणीय जो वकील की, लायर की भूमिका पूरी लड़ाई में जिन्होंने ओबीसी की निभाई, वो हमारे प्रिय साथी वरुण, उसके साथ ही सभी मुकेश नायक जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित शैलेंद्र पटेल जी। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद देश आज़ाद कराया और संविधान का, जब बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ, उसकी जो मूल भावना थी कि हर भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की जो संविधान की मूल भावना है, वो प्रैक्टिकली देश में एक जैसी गांव, पंचायत, मोहल्लों से निकलकर सभी को न्याय मिले, इसकी ताकत संविधान में हर नागरिक को दी। साथियों, राहुल गांधी जी ने पिछले कई सालों से संविधान की रक्षा की जो धारणा देश के सामने समर्पित की, वो किसी से छुपी भी नहीं है। जब वो आरक्षण की लड़ाई की बात करते हैं तो कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का 50% की कैप को भी अगर तोड़ना पड़े तो कांग्रेस पार्टी की मूल भावना जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको लेकर वो उस ओर जा सकती है। जातिगत जनगणना भी सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक हिस्सा है, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं। रेवंत रेड्डी ने जातिगत जनगणना करवाकर पूरे देश में ये मैसेज दिया, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि कांग्रेस पार्टी की सोच और उसके करने की कार्यशैली एक जैसी है। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, उसमें हमने 27% आरक्षण 14% से किया। पहले अध्यादेश के माध्यम से किया, मार्च 2019 में बीजेपी ने, आरएसएस ने और बीजेपी से लगे हुए आरक्षण विरोधी लोगों ने इसको रुकवाने के लिए एक मेडिकल की छात्रा जो पीजी कर रही थी, एमबीबीएस की छात्रा, उससे पिटीशन लगवाई और जो अध्यादेश था उस पर रोक लगवा दी। फिर कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने 2 महीने बाद हम कानून लेके आ गए कि 27% आरक्षण होना चाहिए। मतलब विधायिका से कानून पास हुआ कि 27% आरक्षण होना चाहिए, तो उसको कार्यपालिका ने क्रियान्वयन करना था। इस बीच में सरकार चली गई। सरकार जैसे ही गई, वो पूरे लोग जो आरक्षण 27% के आरक्षण के विरोधी थे, एक्टिव हो गए। अब कार्यपालिका भी उनकी और विधायिका भी उनकी। किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ उन्होंने कुठाराघात किया, अन्याय किया, पाप किया, मैं उसको सिलसिलेवार आपको बताना चाहता हूं। साथियों, हाई कोर्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि जो कानून है उस पर रोक लगी थी, अध्यादेश पे रोक लगी थी, जो स्वतः ही अध्यादेश 6 महीने में समाप्त हो जाता।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर अपनी सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण पर कायम है। वहीं सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समय ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसका परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम कर रही है और जल्द ही अच्छे परिणाम आएंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूंगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।